तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छी होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको बोलने वाला हूँ, जैसे रियलमी का ऑथ फ्लैशिंग हम लोग करते हैं। जैसे कोई भी लेटेस्ट फोन के पास आ गया और ऐसा आपको अनलॉक करवाना है, तो फिर आप किसी ऑनलाइन एजेंट से पूछते हो तो बोलते हैं हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करो, उसके बाद हम लोग फ्लैशिंग कर देते हैं, वो फोन डन हो जाता है, ठीक है। अनलॉकिंग हो चाहे FRP हो, जो भी है वो हट जाता है। लेकिन उसका प्रोसेस किस तरह से होता है आपने हमेशा देखा होगा। अगर आपने मेरे को बोला तो मैंने दूसरा टूल लॉगिन किया, आपने किसी दूसरे को बोला तो दूसरा टूल लॉगिन किया। सिस्टम किस तरह से होता है आज की वीडियो को पूरा सीखने को मिलेगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं, ठीक है। आप खुद कर पाओगी और खुद सीख जाओगी। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, आपको सारे जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आपने मेरे से पूछा भाई रियलमी का अनलॉकिंग करवाना, तो मैंने बोला हो जाएगा, ठीक है। आपके पास फाइल है, आपने बोला नहीं है, तो किस तरह से होता है। तो सोचो मैंने आपका PC में एक टूल लॉगिन कर दिया, ठीक है। फिर अपने दूसरे भाई से पूछा, वो दूसरा नाम का एक टूल आपका PC में लॉगिन कर दिया, ठीक है। फिर तीसरे भाई से पूछा, वो भाई ने फिर चौथा टूल आपका PC में लॉगिन कर दिया। मतलब बहुत सारा टूल है, आपको पता भी नहीं चलता भाई कौन किससे काम चल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज हो जा रहे हो। नया भाई है वो कंफ्यूज हो जाता है, भाई किस टूल में होता है कैसे होता है हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट आप लोग के लिए। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जितने भी सारा वेबसाइट मैंने खोल के रखा है, ये सारी रियलमी का काम होता है, ठीक है। सारे टूलों में रियलमी का फ्लैशिंग अनलॉकिंग सारे कुछ होता है। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, ये जो मिस्टर ऑथ टूल है इसमें भी होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी एक टूल है, इससे भी रियलमी का अनलॉकिंग फ्लैशिंग होता है, ठीक है। उसके बाद बोलना चाहता हूँ, ये भी एक टूल है, इससे भी हम लोग अनलॉकिंग वगैरह करते हैं, इससे भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक टूल है, इससे भी हो जाता है। उसके बाद ये भी एक टूल है, इससे भी हो जाता है। उसके बाद ये भी एक टूल है, इससे भी हो जाता है अनलॉकिंग फ्लैशिंग, ठीक है। उसके बाद ये भी एक टूल है जो रियलमी का अनलॉकिंग फ्लैशिंग हम लोग इस टूल से भी करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा टूल है, ठीक है। इस तरह से इसका सिस्टम किस तरह से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझो, सबसे पहले बात को समझो, एक हेड है, ठीक है। एक हेड है जहाँ से रियलमी का सर्विस सेंटर का साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसने मार्केट पे बोल दिया भाई मेरे से आपको रियलमी का की मिल जाएगा। जो इसने बोल दिया मार्केट पर, जो भाई मेरे से आप लोग की ले सकते हो और अपना सेल कर सकते हो, तो सेल कर सकते हो। क्या होगा, तो इसने इस बंदे को दे दिया। इस बंदे का नाम है, सोचो, राजेश, ठीक है। इसका नाम है राजेश, और इस भाई ने इसको दे दिया, जीरो को दे दिया, ठीक है। समझो जीरो को दे दिया, तो इसका नाम है, सोचो, करण, ठीक है। इसका नाम हो गया करण। इस भाई ने फिर इसको दे दिया, इसका नाम इसका हो सकता है। इस भाई ने इसको दिया और इस भाई ने फिर इसको दे दिया, 3 नंबर को दे दिया, ठीक है। इस तरह से इसका नाम चेंज हो गया, समझो। इस तरह से इसका नाम चेंज हो गया। इस हेड ने इसको दे दिया, जो राजेश नाम बोल के बंदा है उसको दिया। उस भाई ने करण को दिया, उस भाई ने इसको दिया। तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास चला गया, तो इस तरह से नाम चेंज होता है, ठीक है। अगर सोचो मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, तो मैं उसे अपना नाम लगा के ना बेचूंगा। जैसे मेरा दुकान का नाम है, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है, तो अपना टैग ही मैं उस पर लगा के बेचूंगा ना। तो इस तरह से होता है टूल का खेल, ठीक है। जो मेन गुरु होता है वो तो होता है आपका सर्विस सेंटर का थ्रू होता है, ठीक है। वहाँ से टोकन निकलता है, वहाँ से आपका 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी इस तरह से हो जाता है, ठीक है। हर एक भाई का नाम अलग अलग होता है, इसलिए आपको टूल अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह से टूल का नेम चेंज होता है। मिस्टर ऑथ टूल हो गया, उसके बाद ए हो गया, ठीक है। उसके बाद ए हो गया, इसके बाद ए हो गया। तो इस तरह से टूल का नेम चेंज होता है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक एक ही होता है, ठीक है। हर एक टूल में OTP डालो, लॉगिन करो और फ्लैशिंग करो, ठीक है। इस तरह से होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया जो भाई टूल का नेम अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे से पूछा रियलमी का अनलॉकिंग हो जाएगा, तो मैंने बोला भाई हो जाएगा। तो देखो इस टूल का जो मालिक है, जो होनर है, जो भी इसे चला रहा है, तो उनका साथ मेरा बन रहा है, ठीक है। उनका साथ मेरा बन रहा है, अच्छा दोस्ती है। तो मैं क्या करूँगा, इनका OTP मैं यूज़ करूँगा। आपका PC में जाकर ये टूल डाउनलोड करके इसका OTP डाल के आपको फ्लैशिंग कर दूँगा। तो इस तरह से होता है, हर एक भाई का टूल अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसे मार्केट में बहुत सारा टूल है। तो ये तो हो गया, आपको टूल का फंडा आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अभी बोलता हूँ फ्लैशिंग किस तरह से होता है, ठीक है। अगर रियलमी का फ़ोन आपके पास आ गया तो फ्लैशिंग किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपका PC में जो भी एंटीवायरस होगा, ठीक है, इस तरह से एंटीवायरस देख लेना। Windows 10 होगा तो इस तरह से आएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो अगर आपका PC अगर Windows 10 है, तो सबसे पहले एंटीवायरस जो होता है हम लोग का एंटीवायरस, इसे आपको डिसेबल करके रखना है, ठीक है। इसे ऑफ करना, और उसके बाद मैं दिखाना चाहता हूँ ये भी ऑफ करना, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ऑन रहता है सारे को ऑफ कर लेना। ऑफ करने के बाद इसे हम लोग क्यों ऑफ करते हैं, क्योंकि ये जो फाइल होता है टूल का अंदर में जो क्रैक वाला फाइल होता है, कभी कभी क्या होता है एंटीवायरस की वजह से वो फाइल खराब हो जाता है, ठीक है। वो हट जाता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, तो उस टाइम टूल अपना रन नहीं कर पाता। तो इसलिए हमेशा कोशिश करना एंटीवायरस को ऑफ करके टूल ओपन करना, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए फ्लैश फाइल, ठीक है। अगर आप फोन आपको अनलॉक करवाना है तो उसके लिए फ्लैश फाइल का जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आप मिस्टर ऑथ टूल के वेबसाइट में आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद एंटर करिए, ठीक है। मिस्टर ऑथ टूल का वेबसाइट खुल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड फ्रेम है, ठीक है। इस पर क्लिक करो।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पीसीबी नंबर टाइप कर सकते हो। इस तरह से पीसीबी नंबर आता है, इस तरह से पीसीबी नंबर इस पर डायल करो तो इस तरह से फाइल आएगा, सीधा इस पर क्लिक करो, फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, पीसीबी नंबर क्या था आपको पता नहीं है तो बोलना चाहता हूँ। जैसे रियलमी का टेस्ट मोड में आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस तरह से, अगर देखिए इस तरह से इमरजेंसी कॉल पर आपको एक कोड डालना है। कोड डालने के बाद सिंपल से आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर आ रहा है तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे इस तरह से आएगा, जो पिक्चर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आएगा। ठीक है, इस पर आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना है। तो जैसे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगी तो नीचे में इसका RMX नंबर और इसमें आपको PCB नंबर लिखा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से PCB शुरू का 2 डिजिट छोड़ के आप 5 डिजिट यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे डालोगी आपका इस तरह से फाइल आएगा, सीधा डाउनलोड करो, पीसी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा फाइल का सिस्टमेटिक। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्लैशिंग किस तरह से होता है। ठीक है, अभी मेरे पास एक टूल है, तो अभी मेरे पास ये वाला टूल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेबसाइट में। ये जो इसका जो टूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहा कि इसका सिस्टम में थोड़ा दिखा देता हूँ। हर एक टूल का सिस्टमेटिक सेम ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसे पर देखो, हर एक टूल का अंदर में एक लोडर होगा। ठीक है, डायरेक्टली O+ टूल जो है ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर में देखो ये लोडर दिख रहा है, ये लोडर पे आपको क्लिक करना है, ना कि डायरेक्टली O+ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करना है आपको, ये टूल आपको रन करवा देगा। ठीक इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। सिंपल से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, OTP पेस्ट कर देंगे। जो OTP हम लोग बाई किया, ठीक है, वो OTP यहाँ पर पेस्ट कर, OTP अगर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पेस्ट करने के बाद सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये टूल आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। अभी देख पा रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, OTP नॉट वैलिड। ठीक है, ऑलरेडी यूज, मतलब ये जो OTP है मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। ठीक है, तो एक OTP आपको डाल के दिखाता हूँ, फ्रेश OTP इस तरह से काम होगा। जैसे OTP डाल के टूल को लॉगिन करोगे इस तरह से आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, एक खुद ब खुद टूल आपको ओपन कर देगा, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली टूल ओपन हो जाएगा। देखो इस तरह से। तो किसी टूल का ऑप्शन रहता है खुद ब खुद कर देता है इस तरह से लोडर से, अगर किसी टूल में आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। तो ये जो टूल में अभी लॉगिन कर रहा हूँ, खुद ब खुद ओपन कर देख पर खुद ब खुद हो गया। तो यहाँ पर लिखा भी है चिपसेट कौन सा सपोर्ट है, कौन सा नहीं है, इस पर लिखा भी है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करो और करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पर क्लिक करो और फाइल जहाँ कहीं भी होगा आपको वहाँ पर इस तरह से रहना। मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि हो गया डेस्कटॉप पर मेरा फाइल है, ये रहा फाइल। इस तरह से सीधे आपको इस पर क्लिक करके इस तरह से लोड करना है। ठीक है, जैसे लोड हो जाएगा इस तरह से, लोड होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल सिलेक्ट यहाँ पर, तो जैसे ये हाईलाइट हो जाएगा, सीधा यहाँ पर क्लिक करके फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन दबा के आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से हर एक टूल का सेम सिस्टमेटिक होता है, इस तरह से होता है। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानकारी मिला, ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करता हूँ। चैनल पर नए जरूर तो सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, आज की वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।